शरद पूर्णिमा, जिसे कुमार पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, नवान्न पूर्णिमा, कोजाग्रत पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू चंद्रमाह अश्विन सितंबर से अक्टूबर की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है जो मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। इस दिन राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण जैसे कई हिंदू दिव्य जोड़ों की पूजा चंद्र देवता के साथ की जाती है और उन्हें फूल और खीर, चावल और दूध से बनी मीठी डिश चढ़ाई जाती है। मंदिरों में देवताओं को आमतौर पर सफेद रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं जो चंद्रमा की चमक को दर्शाते हैं। कई लोग इस रात पूरे दिन उपवास रखते हैं। शरद पूर्णिमा उस रात को मनाई जाती है जब कृष्ण और ब्रज की गोपियों के बीच रासलीला, एक गोलाकार नृत्य हुई थी। 5-6 इस दिव्य नृत्य में भाग लेने के लिए शिव ने गोपीश्वर महादेव का रूप धारण किया। ब्रह्मा पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और लिंग पुराण में इस रात्रि का विशद वर्णन मिलता है। यह भी माना जाता है कि इस पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी मनुष्यों के कार्यों को देखने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। कोजागरी पूर्णिमा कोजागरा व्रत के पालन से संबंधित है। लोग दिन भर उपवास रखने के बाद चांदनी में यह व्रत करते हैं। इस दिन धन की हिंदू देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है क्योंकि यह उनका जन्मदिन माना जाता है। 8 बारिश के देवता इंद्र की उनके हाथी ऐरावत के साथ पूजा भी की जाती है। यह दिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं द्वारा अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का स्वामीनारायण संप्रदाय में विशेष रूप से बीएपीएस में बहुत महत्व है क्योंकि यह गुणातीतानंद स्वामी के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें अक्षर ब्रह्म माना जाता है। बंगाल, त्रिपुरा और असम में इस रात को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बंगाली में कोजागरी का मतलब होता है जो जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी इस रात लोगों के घर आती हैं, जांचती हैं कि वे जाग रहे हैं या नहीं और उन्हें तभी आशीर्वाद देती हैं जब वे जाग रहे हों। भारत के उत्तरी और मध्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रात के समय खीर बनाई जाती है और रात भर खुली छत वाली जगह पर चांदनी में रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें अमृत, अमरता का अमृत लेकर आती हैं, जिसे खीर में इकट्ठा किया जाता है। खीर को अगले दिन प्रसाद के रूप में खाया जाता है। साथ ही इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। कुछ बंगाली जनजातियों के लिए यह दिन निश्चित दिन से कुछ दिन पहले या बाद में मनाया जाता है। विशेष रूप से द्याओ, ब्रह्मो और कुमलांग परंपराओं में विभिन्न परंपराओं के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि कौन से दिन उत्सव के लिए शुभ हैं। महाराष्ट्र में इसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। लोग मसाला दूध बनाते हैं और इसे चांदनी के नीचे रखते हैं क्योंकि माना जाता है कि चांद की किरणें अमृत लेकर आती हैं। गुजरात के कई हिस्सों में चांदनी रात में गरबा किया जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में नवविवाहित दूल्हे के घर में विशेष उत्सव मनाया जाता है। दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार से उपहार में मिले पान और मखाना को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बांटता है। 14-15 ओडिशा में इस दिन अविवाहित महिलाएं अपने लिए उपयुक्त वर, कुमार, पाने की लोकप्रिय मान्यता के साथ उपवास रखती हैं। इस त्योहार के अवसर पर अविवाहित महिलाएं चंद्रमा की पूजा करती हैं। पूजा सुबह सुबह चंद्रमा के अस्त होते ही नए वस्त्र पहनकर शुरू होती है। एक कुला, बांस की बुनी हुई पट्टियों से बनी टोकरी में चावल के पूड़े, गन्ना, पान के पत्ते, सुपारी, खीरे, नारियल और 7 अन्य फल जैसे सेब या केले भरे जाते हैं।
शाम को फिर से पूर्णिमा की पूजा की जाती है और उपासक तले हुए धान और कुला के फलों से दही और गुड़ के साथ एक पकवान तैयार करके अपना उपवास तोड़ते हैं और इसे तुलसी के पौधे के सामने चंद्रदेव को अर्पित करते हैं। इसके बाद युवतियां पूर्णिमा की रोशनी में खेल खेलती हैं और गीत गाती हैं। नेपाल में इस दिन को कोजाग्रत पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है और यह 15 दिवसीय दशईं त्योहार समारोह का समापन करता है। कोजाग्रत का नेपाली में अनुवाद जागने वाला होता है। पूर्वी भारत की परंपराओं के समान नेपाली हिंदू पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी को श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह अपने रिश्तेदारों से दशईं टीका प्राप्त करने का अंतिम दिन भी है। इस दिन को वाल्मीकि जयंती या वाल्मीकि की जयंती के रूप में भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।